मैं जो लिखा मेरे 7 दोस्त थे, ठीक है। मैं ए लिखा तो सातों में ए जाता है एक साथ, ठीक वो है। वो एक रील आती है ना जिसमें 3 लोग हाँ ऐसे पीछे बैठे रहते हाँ, हैं। वही है वही है वही है, एग्जैक्टली वही है। अच्छा। तो जो मैं लिख रहा था वो पीछे भी वही चल रहा था, ठीक है। इंट्रो से करते हैं। हाँ, इंट्रो से करते हैं। सही है। तो करण यादव दिस साइड, और 2020 पास आउट हूँ। पास आउट फ्रॉम अ वेरी अननोन कॉलेज, लाइक बेसिकली मेरे को लोग आज भी पूछते हैं किस कॉलेज से, तो मैं उनको रिप्लाई नहीं देता हूँ, ठीक है। ठीक है। बट फॉर कॉन्टेक्स्ट इट्स MCKV इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, बेस्ड आउट ऑफ लिलवा इन हावड़ा। ओके। हावड़ा इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। इवन द सिटी इज नॉट नोन इस ओके। पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। ठीक है। वहाँ से फिर आई ज्वाइन कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट में मैं 1.5 years था। uh, ओके। उस 1.5 years के बाद आई ज्वाइन अडोबी, ओके। एंड अभी आई एम CS1 इन अडोबी फॉर like 2.5 years, more than 2.5 years now. विच इज इक्विवेलेंट टू अपर SD2 या उस वाले करेक्ट, पोजीशन। बेसिकली अपर SD2। बेसिकली हुआ यूं कि जब जेई वगैरह आई तो उस समय कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थे, तो मेंस के बाद कुछ हुआ नहीं उतना खास। तो आइदर एक साल वेट कर लो या फिर जो है वही कर लो। तो वेब जी दिया। एंड उस समय MCKV एक अच्छा कॉलेज था, अच्छा प्राइवेट कॉलेज था वहाँ का, ठीक है। अच्छा। अभी अभी वैसा कुछ खास नहीं है, बट उधर का था। लाइक यू कुड हैव लैंडेड अ जॉब फ्रॉम दैट, ओके। ठीक है। और बेसिकली एक तो सबसे स्पेसिफिक चीज़ है कि अगर तुम अच्छे इंजीनियर हो तो जॉब मिल ही जाती है, ठीक ओके। है। उस कॉन्फिडेंस में ले लिया, ठीक चला है। गया मैं MCKV। वहाँ CSE IT था मेरा। अच्छा। बेसिकली उन्होंने ब्रांच स्प्लिट कर दिया था, प्राइवेट कॉलेजेस में होता है। तो अगर ज़्यादा बच्चे लेने हैं तो वो ब्रांच को स्प्लिट कर देता है। हम्म। तो CSE का CSE IT बन जाता है। अभी वहाँ पर CSE के और 2 भाग बन चुके हैं, अच्छा। CSE एंड CSE ML, हमारे में ठीक भी है। ऐसा हो गया कि हमारे में पहले CSAI था, कंप्यूटर साइंस एंड आर्ट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ, उसमें विद DS कर दिया, डेटा साइंस। और उसी के तो फिर दो दो मतलब तीन तीन। मेरे लिए वो सेंस नहीं बनाता वो चीज़ करना, बट कॉलेज को पैसा चाहिए तो क्या ही करना। और वो सिर्फ एक इलेक्टिव में ही होता है शायद, ऐसा नहीं कि वो पूरा AI सेंट्रिक होगा। हाँ, नहीं होता। हाँ, आउट ऑफ 8 सेमेस्टर्स। लास्ट थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में कुछ कुछ स्प्लिट कर देते हैं। जैसे मतलब लोगों का होता है कि कॉलेज गए, कुछ कुछ लोगों का होता है स्टार्टिंग से कि उनको जाना है, उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, या मतलब पता भी नहीं होता है, तो ठीक है, कहाँ से वो पता चला, हाउ दैट फर्स्ट जिंग्स ऑफ कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है केम इनटू माइंड, फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, बट हाउ दैट फर्स्ट थॉट केम। तो चीज़ ये थी कि लाइक मेरा पर्सनल बैकग्राउंड उतना कुछ क्रेजी नहीं है, ठीक है। काफ़ी ही नॉर्मल है, लाइक एग्जैक्ट। इवन लाइक तूने टाउन का नाम भी नहीं सुना है जब मैंने तेरे को बोला कि कॉलेज लेलुआ में है। हाँ। ठीक, मैं चिराव चुका हूँ। अच्छा। ये टाउन इतने छोटे हैं कि तुमको पता भी नहीं होगा कि वहाँ पर कितने लोग रहते हैं, क्या रहता है, मतलब। हाँ। आई मीन यू गाइस आर फ्रॉम दिल्ली, तो तुमको तो ऐसे कोई आइडिया भी नहीं होगा, क्योंकि नहीं, वैसे तो आई एम ऑल्सो फ्रॉम आउटसाइड, बट ठीक है। ठीक है, मान हाँ लेते मतलब हैं। ठीक है। हाँ। ठीक है। तो उस हिसाब से, और वही था कि जब इंजीनियरिंग ज्वाइन किया तो वो तो पता था कि जॉब लेके ही निकलना है, लाइक वो क्या बोलते हैं, मास्टर्स करने का कोई स्कोप नहीं था मेरे पास, ठीक अच्छा। है। क्योंकि वही फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हाँ। थी नहीं। पिताजी हमारे ड्राइवर हैं, अच्छा। तो उन्होंने जो किया लेजिटली बहुत अच्छा किया, नहीं, अब तो ठीक बहुत दिख रहा है वो तो है। अब। मतलब नो नो, मतलब वो होता है ना कि उनकी तरफ से कुछ कमी नहीं थी। हम्म। तो इसलिए तो जब आया मेरे पास, तब से मेरे पास वो था कि लाइक पहला 6 महीना तो मैंने एडजस्ट किया। अच्छा। उसके बाद से आई वाज लाइक कि अब तो प्लान बनाना पड़ेगा कि करना क्या है। ओके। तो दूसरे 6 महीने से स्टार्ट किया। मेरा IT बैकग्राउंड, कंप्यूटर बैकग्राउंड ही नहीं था। मेरा अच्छा। बेटे बस बायोलॉजी में है, ठीक है। अच्छा। कहानी ऐसी है कि आई वाज लाइक मैं कभी कंप्यूटर लेके नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं आता, अच्छा। ठीक है। मैं जब 9th में था तो मेरे वो था, हमारे में ना, मैं उस कोर्स से हूँ ICSC, अच्छा। ठीक। कब तक, 9th हमारे, तक? नहीं पूरा 12th तक अच्छा, मेरा 12th, ICSC। अच्छा। तो हमारे 9th में ही हमको उन्होंने स्प्लिट कर दिया था कि आइदर यू विल टेक कंप्यूटर या फिर फिजिकल एजुकेशन, अच्छा। ठीक है। तो हमने बोला भाई हम क्यों नहीं लेंगे कंप्यूटर, भाई फिजिकल एजुकेशन तो नॉर्मल पढ़ाई है, तो हमने ले लिया। हमने पढ़ा जावा, हमको समझ में नहीं आया। हम्म। तो मैंने कसम खा ली कि मैं कभी नहीं लेने वाला भाई, मैं नहीं पढ़ूंगा कंप्यूटर। सही। मैं आ गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। अच्छा। तो फिर हार्ड था, इनिशियल 1 साल तो हार्ड था मेरे को, फिर सब कुछ ग्रास्प करना था, लाइक C++, जावा। हम, मतलब आई डोंट नो तुमने कभी उस पर किया है कि नहीं काम, बट हम टर्बो C पे लिखते थे। हाँ, मतलब व्हेन आई वाज इनटू, कोर था। हाँ, अबाउट टू स्टार्ट द कॉलेज, तब यही हाँ दो, एक हाँ दो हाँ और थे। हाँ।
वैसे मेरे को अभी जो जनरेशनल लोग हैं उनसे मैं बोलता हूँ तो बोलते हैं टर्बो सीट क्या होता है, हमने तो कभी किया ही नहीं है, वीएस कोड VS पढ़े थे। कोड, हाँ। विद एक्सटेंशंस। हाँ विद एक्सटेंशन, हाँ हमारे टाइम में नहीं था ब्रो। हाँ। हम ऐसे लिखते थे कैन यू राइट मी दिस, नहीं मिलता था। सही। ठीक है। नहीं, तो आपका जो फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज था वो 2016 में होगा ना? 16 में था, तो 16 उस में। समय तो इतने शायद रिसोर्सेज ऑनलाइन भी नहीं थे अभी के। मैं कुछ साल पहले पर जियो आया था, हाँ अच्छा, तो फिर तो हमारे ठीक लिए इंटरनेट अवेलेबल हुआ था कि ऐसा है। पढ़ सकते हैं भाई, कहीं से कुछ भी कर सकते हो। अच्छा। तो वो था। तो फिर पहला साल तो ऐसे ही बीत गया। दूसरे साल से हैकाथॉन वगैरह होना स्टार्ट हुआ है, तो फिर हम्म। रियलाइज हुआ कि कुछ नहीं आता, अच्छा। क्योंकि जस्ट सी सी प्लस प्लस पाइथन ये करने से कुछ होगा नहीं, तुमको लाइक लेजिटली प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक तो वो है। आइडिया वहाँ से हुआ। तो मैं जाता हैकाथॉन्स में, कुछ समझ में नहीं आता, दूसरे टीम्स के साथ जाता, थोड़ा बहुत समझ में आता, तो वैसे वो बिल्डअप करना पड़ा, लाइक हिट एंड ठीक। ट्रायल बेसिकली। हम्म। आज भी मैं वही बोलता हूँ कि हिट एंड ट्रायल से अच्छा कोई मेथड ही नहीं है भाई। नॉट ओके। फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये मत करना। लूप प्रोजेक्ट। हाँ। ठीक ठीक है। है। बट पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट है। थर्ड ईयर से मैं हैकाथॉन्स में समझ में आने लगा, लाइक हमने जीता भी एक दो हैकाथॉन हमारे वैसे प्राइवेट कॉलेजेस में जो हुआ था अच्छा। नॉर्मल हैकाथॉन। हम्म। हम उसमें भी गए थे, स्मार्ट इंडिया वाले, जो हाँ। हमारे स्टेट में थोड़ा फेमस है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन करके नहीं, आता है। मतलब अब तो फिर नेशनल लेवल कंपटीशन, हाँ। नेशनल लेवल है। तो हम उसमें भी गए थे। तो वहां से और समझ में आया। फिर अच्छा। व्हाट आई डिड वाज कि फोर्थ ईयर की प्लेसमेंट स्टार्ट हुई हमारे आगे वाली बैच की। हम्म। तो मैं एक दो सीनियर्स के साथ टच पे आ गया कि पता तो चले कि आता कौन है हमारे यहाँ। अच्छा। फिर मालूम चला कोई नहीं। तो बेसिकली हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम था कि क्योंकि कॉलेज बहुत छोटा था, एंड मैंने ये देखा है कि नोएडा के जो कॉलेजेस है ना, नोएडा दिल्ली के कॉलेजेस, अगर वो बहुत प्राइवेट भी है ना, जैसे तुमने गलगोटिया का नाम सुना है या हाँ, नहीं पता है। मैंने सब सुना। वो प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, इट्स नॉट अच्छा। कि बहुत ज़्यादा अच्छा कॉलेज है फिर कुछ है, हम्म। इट्स डिसेंट। ठीक है, वहाँ अमेजोन आती है। अच्छा। ठीक है। तो मेरे को समझ में आया कि जियोग्राफिकली भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कंपनी की पोजीशन और कॉलेज की पोजीशन अगर बहुत पास है हाँ। तो दे डिड गिव यू चांस। ठीक है, और अमेजोन एज इन एचडी के लिए नहीं आती है, छोटे रोल्स के लिए आती है, बट आती है। ठीक है, हम्म। एटलीस्ट तुम्हारे पास एक एंट्री पॉइंट होता है घुसने के लिए। ठीक है, हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन उतनी अच्छी है नहीं, हमारे हम्म। यहाँ सिर्फ सर्विस बेस्ड कंपनीज है, सिर्फ लाइक हम कॉग्निजेंट, टीसीएस, विप्रो, अच्छा। माइंट्री वगैरह है मेरे ख्याल से। तो उसमें मेरे को मालूम चला कि जो सबसे हाईएस्ट पैकेज है वो दो कंपनीज देती हैं। एक थी नमूरा इंस्टीट्यूट ऑफ नमूरा करके कोई, ये ऑफर करती थी आई गेस 7 LPA। ये अच्छा। हाईएस्ट था हमारे कॉलेज का, हम्म। इससे ज़्यादा यू कैनॉट गो। ओके। और सेकंड थी कॉग्निजेंट। ठीक ओके। है, 4, चल। 4.5 LPA, ओके। नथिंग मोर नथिंग लेस। ठीक है। तो स्टार्ट हुआ, थर्ड ईयर गया। थर्ड ईयर के स्टार्टिंग से हम प्लेसमेंट में बैठना स्टार्ट किए, हम्म। आई गेस 2019 अगस्त। ठीक ओके। है, वो था स्टार्टिंग हमारे प्लेसमेंट्स का। हम्म। अब प्रॉब्लम ये होती है छोटी कंपनी, छोटे कॉलेजेस में कि ऑन कैंपस कुछ नहीं होता, ये लॉजिक है ही नहीं हमारे यहाँ। हम्म। ठीक है, छोटे कॉलेजेस हैं तो उनको एटलीस्ट सी व्हाट आई हैव नॉलेज, मेरे को लगता है कि कम कॉलेजेस पैसे देके बुलाती है कंपनियों को। ओके। दे डू गिव अ गिवन अमाउंट जिसके कारण कंपनियां आती हैं। हम्म। हमारे यहाँ वैसा होता था। ठीक है, क्योंकि हमारे टीचर्स हमको ये बता रहे होते थे कि जो हमारा टीपी सेल था, हाँ। ठीक है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट पे। सेल जो था हमारा, उनको बुलाना पड़ता था कंपनियों को। ठीक है, और अच्छा। उसके लिए एक गिवन अमाउंट होता था, आई डोंट नो क्या था, बट वो बोलते हमें ये थे हम्म। जो एक कॉलेज के द्वारा नहीं हो पाता था। तो हमारे यहाँ पूल कैंपसिंग होती थी बेसिकली। अच्छा, इसलिए वो पूल कैंपस का आया है, क्योंकि दे कैन ऐड द अमाउंट एंड। बुला सके वो एक्चुअली। अच्छा। तो पूल कैंपसिंग होती थी हमारे यहाँ। पहला राउंड में हमारा वही पेपर बेस्ड एग्जाम था, कंप्यूटर बेस्ड भी नहीं था, मतलब अच्छा। पेपर भी दिया गया कि ऐसा कोड लिखो वगैरह वगैरह। हाँ हाँ। और वो थी क्वांट्स वगैरह थी, सब किया। तो मैं जो लिखा, मेरे 7 दोस्त थे। ठीक है, मैं यहाँ ए लिखा तो सातों में ए जाता है एक साथ। ठीक वो है। वो एक रील आती है ना जिसमें 3 लोग हाँ ऐसे पीछे बैठे रहते हाँ, हैं। वही है वही है वही है, एग्जैक्टली वही है। अच्छा। तो जो मैं लिख रहा था वो पीछे भी वही चल रहा था। ठीक है, तो फिर नमूरा ने पहले राउंड के रिजल्ट निकाले, हो गया हम सबका, सातों का हो गया। सातों का। दूसरा राउंड गए, फिर इस बार कोडिंग था, हम्म। और इसके बाद इंटरव्यू था, सिंपल था। हम्म। ठीक है, कोडिंग में भी जो लिखा उन्होंने भी लिखा। ठीक है, अब चीज़ ऐसे हुई कि नाम की कॉलिंग स्टार्ट हुई। ठीक है, कि एमसीक्यू की कौन कौन से बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनका नाम लिया जाएगा। तो माइक में नाम बोलना स्टार्ट किया, तो मेरे 7 में से 5 दोस्तों का हो गया। अच्छा, ठीक है, मैं इंक्लूडिंग और यू? मेरे, नहीं मैं अच्छा। नहीं था। अच्छा, आप दोनों मेरा के। नाम के से है तो मैं बहुत पीछे आता हूँ कॉल पे। हाँ ठीक है, मतलब वो अल्फाबेटिकली बुला रहे थे। हाँ। ठीक है, एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, मैं था और मेरा एक दोस्त था राजन।
ठीक है। अच्छा। तो हम दोनों बैठे हैं देखिए, अब देख इनका हो गया तो हम दोनों का तो हो ही जाएगा। हाँ सेम है। नहीं हुआ। नहीं हुआ? क्यों? पता नहीं, कोई उसके पीछे कोई डेफिनेशन नहीं था, क्योंकि एग्जैक्ट सेम आंसर्स लिखे थे, हाँ। एग्जैक्ट ए टू जेड सेम आंसर्स थे। मेरा उसका नहीं हुआ, हम घर चले गए। तो उस दिन मेरे को मालूम चला कि कुछ भी हो सकता है भाई, मतलब इट इज हाईली लक वाला केस, क्योंकि मैं अभी भी चूज कर लेंगे कुछ कि इतने हो रहा है तो हाँ, ये भी हो सकता है कुछ कि उठा उसका लेते। एक गिवन स्लॉट होगा, उस स्लॉट भर गया, हम्म। तो बोले कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इवन इनफैक्ट अभी भी कोई मेरे को पूछता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो पढ़ाई के साथ तो मैं एक और भी पूजा भी कर ले भाई। सही अच्छा, सही। लक लक बेस्ड फैक्टर बहुत है भाई, मतलब यू नेवर नो कि इंटरव्यूअर का मूड कैसा है, दिन हम्म। कैसा चल रहा है, तुम जो याद क्यों भूल गए हो। तो नहीं हुआ। इसके बाद एक और प्रॉब्लम है कॉलेजेस में कि बड़े कॉलेज में नहीं है प्रॉब्लम, बड़े कॉलेज में ये है कि मेरे ख्याल से कि अगर तुम्हारी 4 लाख की नौकरी लग गई, तो उससे ज्यादा वाले में तुम बैठ सकते हो, उससे कम वाले में नहीं बैठ सकते हो, I guess ऐसा कुछ है। मतलब एक एक फैक्टर होता है, जैसे अगर मेरी 4 की जॉब लगी या 10 की जॉब लगी तो मैं, जैसे हमारे कॉलेज में शायद 2.5x था, तो कोई कंपनी जिसका 2.5 गुना सीटीसी है मैं उसमें बैठ सकता हूँ, तो 10 में लगने के तो बाद 25 में बैठ जाऊंगा। हमारे में ऐसा था कि हमारे में प्लेसमेंट दिखाने पड़ते थे कि इतने लोग का अच्छा। हुआ सिलेक्शन। तो हमारे में ऐसा था कि अगर तुम्हें जॉब मिल गई तो तुम बैठ ही नहीं सकते। आउट ही हो तुम सीधा सीधा। आओ तो तुम हम्म। अगर निकल गया तो ये एक बहुत बुरा फैक्टर था। और फिर कॉग्निजेंट आई, हम्म। एंड कॉग्निजेंट अच्छी है, ठीक है, नो ओके। डाउट, मतलब बहुत अच्छी सर्विस बेस्ड कंपनी जो मेरे को लगती है, ठीक है, इट्स अच्छा। वेरी गुड। क्योंकि कॉग्निजेंट काम नहीं करा दिया, ओके। ठीक है। तो इट्स वेरी गुड भाई, मतलब मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि तुम कॉग्निजेंट में जाकर बैठो, मजा प्रैक्टिस आएगा। करो। हाँ, क्योंकि फिर वहां से तुम निकल पाओगे। क्योंकि आई हैव फ्रेंड्स इन टीसीएस, माइंट्री वगैरह वगैरह, अच्छा। ठीक है, बट उनको टाइम नहीं मिलता, ठीक है, या फिर मे बी हो सकता है मेरा प्रोजेक्ट अच्छा था, हाँ। ये एक चॉइस है बट जो कि टीसीएस का कॉम्पनसेशन है इट्स वेरी सिमिलर टू कॉग्निजेंट ना, मतलब मैं तो ये सोचता था। सेम ही है हम्म। भाई। टीसीएस में मेरे दोस्त ने 23 पे ज्वाइन किया था, हाँ। 23,000 पर मंथ, पर मंथ। और मैंने ज्वाइन किया था कॉग्निजेंट 27,000 पर मंथ। मतलब हाँ ऑलमोस्ट तो सेम। ओवरऑल सेम ही है। हम्म। तो बस कॉग्निजेंट आया, मैं बैठा, फिर आई वाज लाइक इससे ज़्यादा तो कोई नहीं देगी अब इसके बाद। हाँ अब और मैं तो वो आउट हूँ। पॉइंट, मैं तो अब यही है जो है, मालिक इसी में बैठ। हम्म। तो मैं बैठ गया, हो गया, मतलब क्या ही राउंड्स होते हैं उनके, मतलब पता नहीं भाई, मतलब हाँ। तुमने कभी किया सर्विस बेस्ड कंपनी? नहीं मतलब मैं, मेरी क्या स्टोरी तो बिल्कुल ही अलग है, तो ऐसा था हुआ नहीं था कि सिनॉप्सिस सैमसंग ये 2-4 कंपनीज थी। वो मतलब रूल यही था कि जिसका पहले जिसमें हो गया वो हट जाएगा, तो अच्छा वही ऐसे ना। कभी हुआ नहीं। अच्छा, तेरा सैमसंग भी था तो एक्स सैमसंग लिखा हुआ था तेरे में। हाँ। एक BNY मेलन है, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, वहाँ पे उनका पैरेलल ही चल रहा था अभी करंट कंपनी से, तो जो पहले मिला वो ले लो और जाओ। अच्छा, ये था अगस्त 2019 के अराउंड की कहानी। दिस वाज सितंबर 2019, अगस्त से हाँ स्टार्ट हुआ था, सितंबर सितंबर में तक क्लोज हो गया था। close हुआ। ये तो सितंबर से अगले साल मई तक का पार्ट, वो कैसा गया? नहीं, सितंबर से अगले साल नवंबर तक का पार्ट, अच्छा नवंबर में ज्वाइनिंग थी क्या उसमें? नवंबर तक का पार्ट, ठीक क्योंकि है। बेसिकली हुआ कि कोविड हिट कर गया अच्छा दिल्ली में। उस वही तो, फर्स्ट वेव तो तभी आई थी हाँ। फर्स्ट फेज तभी आई थी ना, जैन 2020 में। हाँ 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 तो करेक्ट। फिर ऐसा हुआ कि हम तो खुश थे, हमने कहा कि जॉब तो क्रैक कर लिया, अब क्या करना है। और तो छुट्टी मिल मैं गई। टीम हो गई, तो मैं इनिशियल टीम में तो कुछ नहीं किया, मैंने हाँ। मैंने मजे किए, ठीक है। ठीक है। उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मजे नहीं करना है, अभी तो बहुत कुछ करना है। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट था ना कि सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं, प्रोडक्ट हाँ। बेस्ड कंपनीज होती है, मैंने थर्ड ईयर से समझ लिया था कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ठीक है। एंड मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं, जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ पर यूजुअली लोग नहीं इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। इफ यू अच्छा। गो इन माय कॉलेज, इवन इनफैक्ट अभी तुम ऐसा सोचो, जब मैं अभी अडोबी में आया तो मैंने कांटेक्ट किया कॉलेज में, हम्म। ऐसा नहीं था, मैंने किया अच्छा। कि मुझे लगता है कि अगर मैं आ सकता हूँ तो कोई और भी तो आ ही सकता है ना हाँ। वहाँ से। क्योंकि मेरे बैच से सिर्फ 2 बंदे थे जो प्रोडक्ट में गए, ओके। एक मैं था और एक सीएससी का एक बंदा था जो अमेजोन गया था, ओके। बस, और कोई नहीं था। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने लाइक उनसे एक ही रिप्लाई मिला था कि पीपल आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड एज यू थिंक दे आर। नहीं तो बट, दे सब कंटेंट होते नहीं, मुझे तो लगता है कुछ ना कोई करता ही कोई है ना कोई ट्राई। होता, बट हाँ। कॉलेज ही नहीं है ना इंटरेस्टेड। हाँ कॉलेज बेसिकली वो बॉडी नहीं है इंटरेस्टेड की। बॉडी इंटरेस्टेड नहीं है, बॉडी हाँ। इज लाइक चल रहा है चलाएंगे, हाँ। तुम आओगे तुम कुछ और बोल दोगे, मे बी स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आया या फिर स्टूडेंट्स को कॉलेज पसंद नहीं आया, फिर हमारा ही बार गिर गया तो हम क्या करेंगे। हाँ और तो यही रीजन होगा कि ये रीजन है। हम क्यों अपने पेट पे लात मैंने मारे। ऐसे मना कर दिया कि देख नहीं हो पाएगा,
अच्छा, मैं बोला ठीक है भाई, मैं तो भाई भला सोचा था कि करने। कुछ अच्छा होगा, कुछ कुछ और लोग आएंगे नोएडा दिल्ली हाँ, एमसी केबीसी, तो एटलीस्ट मेरे को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि अननोन कॉलेज है। हाँ, नहीं, नहीं, हाँ, तो मेक वही सेंस। था। हाँ, तो वेव हिट किया एंड आई वाज लाइक कि अब तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक ठीक है। है। एंड उसी समय ऑफर्स रिवोक होना स्टार्ट हो गए, टीसीएस ने ऑफर रिवोक किया, नमूरा के 2-3 ऑफर रिवोक हुए, कैपजेमिनी ने ऑफर रिवोक कर दिया। एंड कैपजेमिनी हैज अ इंटरेस्टिंग थिंग विद सर विद कोलकाता, ओके। वो लड़कियों को हायर करती है। अच्छा, ठीक है। ठीक हाँ, है। तो बहुत लोग अडोबी के बारे में बोलते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे टीम में कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है कहीं। नहीं, पर ये तो है थोड़ा, मतलब आई हाँ, ऑल्सो एग्री विद मैंने सुना है डाइवर्सिटी ये, हायरिंग सो मच। माइक्रोसॉफ्ट और अडोबी को बहुत गाली दी जाती है इस चीज को लेके कि आती है सिर्फ लड़कियों को हायर करती है चली जाती है। बट फिर वो कॉग्निजेंट में वाला पार्ट आपको थर्ड ईयर से आपको पता था कि देयर इज हाँ, समथिंग कॉल्ड सरफेस वर्सेस प्रोडक्ट। हाँ, वो मेरे को पता था कि हाँ। सर्विस और प्रोडक्ट का सीन है, और पैसे तुमको प्रोडक्ट ही देगी, हम्म। सर्विस में तुम कुछ क्रेजी नहीं कर पाओगे लाइफ में, ये तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर था। ठीक है। इवन इनफैक्ट जब मैं जॉब के लिए बैठ रहा था तो मैं लिंक्डइन में जाके बात करता था लोगों से, जो हम्म। सीनियर जो भी प्रोडक्ट वाले थे, हम्म। कि क्या सीन है, मतलब आप बताओ तो सही। और लेजिट मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है ना कि इसे लोग बैठ के ऐसे ड्रीम कर रहे होते हैं कि अच्छा ये ऑफिस में मैं जाऊंगा किसी दिन। अच्छा। तो मैं ऐसे देखता था बैठ के, मैं ऐसे टाइप करता था लाइफ इन गूगल, लाइफ इन अडोबी, लाइफ इन माइक्रोसॉफ्ट, तो ऐसे मैं बैठ के लेजिट देखता था, ठीक क्योंकि है। ऐसा भी ऑफिस हो सकता है जहाँ पर हाँ। हम जाएंगे तो हम इतने चिल हैं। हम्म। लोग शॉर्ट्स पहन के, मेरा ये भी एक सपना था भाई कि मैं शॉर्ट्स पहन के ऑफिस, पता नहीं क्यों था बट था। ठीक ठीक। है, क्योंकि मैं वो देख रहा था, सोशल अच्छा। नेटवर्क मूवी जो है, देखी नहीं है पर ठीक इसके है। ऊपर है, मार्क जुकरबर्ग के ऊपर। अच्छा। तो उसमें ऐसा ऐसा मैं देख रहा था कि अरे ऐसा तो नहीं है, मतलब हमें दिखाया जाता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर नॉट गुड, बट ये तो लेजिट गुड कूल है, चीज़ है, हाँ। मतलब कर सकते हैं। तो वो था, तो मेरे को पता था कि ऐसा सिनेरियो है। मेरे दिमाग में चीज़ें थी कि अगला स्विच अगर मैं करूँगा तो प्रोडक्ट ही होगा, ओके। उसके अलावा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तो उसको। मतलब कहना ही से कि जैसे लोगों को कुछ कुछ चीज़ें इंस्पायर करती हैं दैट मैं अभी कहीं पे हूँ तो मुझे यहाँ जाना है क्योंकि इट हैज़ अ बेटर समथिंग, इट हैज़ अ बेटर समथिंग और बेटर समथिंग। तो मतलब फॉर यू इट वाज ऑल दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑल दीज आप जैसे मूवीज ले लो विच इन अ वे इंस्पायर्ड यू टू हाँ, मेक अ बेटर स्विच और मेक अ स्विच। कि सी ऐसा होता है ना कि when when you don't have things you want from your life, like जब तुम छोटे से ऐसा होते हो तो हम्म। you aspire कि जिस भी फील्ड में रहूंगा वहाँ क्रेजी करके आऊंगा। हम्म। तब एटलीस्ट कि लोग सुने तो तुम्हारा एग्जांपल देखे कि दिस गाय वाज देयर हम्म। who did something out of his life। तो मेक वो एक सेंस। इंस्पिरेशन थी हमेशा से। ठीक है। तो वही रीजन था कि आई वाज थिंकिंग कि कभी तो जाऊंगा मैं, मतलब अब वो सोचना नहीं था कि फैंग में जाना है। हाँ, हाँ, ठीक है, वो पता नहीं, मेरे को पता नहीं वो टर्म आया कहाँ से, हाँ। मुझे मेरे को लगता है वो यूएस का टर्म था, उठा के इंडिया में चेप दिया उन्होंने। और किसी ने फिर हाँ, पॉप आउट किसी कर ने दिया। अरे इतने पैसे मिलते हैं उसमें, ये करते हैं वो करते हैं, जबकि क्या ही सच है पता नहीं। नहीं, बट तो अब आप इंस्पायर तो सब जगह से हुए, बट वी नो इंस्पिरेशन इज नॉट इनफ। फिर आप कॉग्निजेंट में हो, हाउ द प्रिपरेशन स्टार्टेड एंड हाउ दैट मतलब एक्चुअल हार्ड वर्क स्टार्टेड फॉर यू। कि कॉग्निजेंट में अभी तक मैं गया नहीं था। ठीक है। अच्छा, अच्छा, हाँ। ऑफर लेटर मिल गया था, ठीक है। ऑफर रिवोक होना स्टार्ट हो गया था, एंड आई डिडंट नो कि मेरे को भी कभी भी कर सकता है भाई वो। हम्म। एंड ऐसा होता है कि जब तुमको वो जो 1 साल का पीरियड होता है ना, फ्रॉम यू गेटिंग हायर टू यू एक्चुअली गेटिंग योर ऑफर लेटर नहीं मिलता हमें। अच्छा। हमें एक लेटर मिलता है जो ये कहता है कि हम आपको ऑफर लेटर देंगे। हम्म। उसमें कहीं मेंशन नहीं होता कि तुम एम्प्लॉयबल होगे। ठीक है। अच्छा। हम्म। 1 साल के पीरियड में कभी कभी कंपनीज वो भी नहीं करती हैं, तुमसे कम्युनिकेट भी नहीं करती, यू डोंट गेट अ सिंगल मेल सिंगल कॉल, तो तुमको पता भी नहीं होता कि भाई मैं एक्चुअली हायर्ड हूँ या नहीं हूँ। ओके। बट कॉलेज के हिसाब से तुम हायर्ड हो, तुम हम्म। नहीं बैठ सकते कहीं पे। हम्म। ठीक है। तो ये चीज़ थी, और दूसरी कंपनीज, देख दो चीज़ें हो रही थी, आइदर मेरे दोस्तों को ऑफर रिवोक होने के मेल आ रहे थे, अच्छा। और या फिर उनको कुछ कुछ करने के मेल आ रहे थे कि तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, तुम्हारा ये स्टार्ट होने वाला दो एक्सट्रीम्स पे थे। है। हाँ, दोनों एक्सक्यूज करते हैं, देयर वाज मी जिसको कुछ नहीं आ रहा था। हाँ। मेरे को कुछ आ ही नहीं रहा था भाई, मतलब कोई मेल ही नहीं आ रहा था, और इतनी बड़ी सर्विस कंपनी तो मैं किसको करूँ, हम्म। लाइक कॉल किसको करूँ, मैं हाँ। मेल किसको करूँ, कोई आइडिया नहीं था। हम्म। ठीक है। तो मेरे को समझ में आ गया कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, तो किया इंटर्नशिप। अच्छा। ठीक है। मैंने स्टार्ट किया। मैं इस पॉइंट तक आई न्यू थिंग्स, लाइक आई कैन बिल्ड थिंग्स उस पॉइंट पे। ठीक है। हम्म। रिएक्ट वगैरह सीख ली थी, कुछ तो बना ही लेता मैं। हाँ। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया वहाँ इंटर्नशाला। अच्छा, हाँ।
ये उस समय की बात है, पता नहीं अभी लोग यूज करते कि नहीं करते। मैं भी कॉलेज फर्स्ट ईयर में मतलब मैं हाँ, वो यूज़ करता था उसको लेजिट। लेजेंड अच्छी चीज है। तो दो चीजें स्टार्ट की, एक कोर्सेरा और एक इंटरशाला। अच्छा, क्योंकि कोर्सेरा के कोर्सेज फ्री होते हैं और तो आप इंटरशाला एड एड वाला करते होगे ना? गाइड मारो फ्री में आ जाएगा। हाँ। यूडेमी फार बेटर है कोर्सेरा, तो मेरे को लगता है अगर तुमको जॉब रिलेटेड चीजें सीखनी है। हम्म, माय पर्सनल ओपिनियन, मैं सबको ये बोलता हूँ कि यूडेमी अगर जॉब रिलेटेड सीखनी है तो यूडेमी अच्छी है। स्पेशलाइजेशन करनी है अगर तेरे को अच्छा एक्चुअली घुसना है डेप्थ में, हम्म। वो कोर्सेरा अच्छा है। एक पाइथन का उनका कोर्स है यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन का, ऐसे करके कुछ। भाई वही वो किया भाई। हाँ, काफ़ी सही है वो भी, है ना, मॉड्यूल वाइज। है फिर एक डीप लर्निंग का एक उनका कोर्स है। एंड यू। फिर तो सबसे हाँ, एंड्रयू एनजी का कोर्स हाँ। सबसे पहले वही आया था फ्री में। तो वो सारे कोर्सेस उठाए अपन ने कि अब तो करेंगे। पहले ना मुझे ऐसे पता नहीं होता था कि ऐसे पाइथन होती है, ये होता है, ये होता है। कोर्सेरा हमने नया नया कॉलेज में सुना, उसमें वो एक वो है ना कि ऑटोमोबाइल का ऑटोमेशन, हाँ, वो लेवल की, हाउ कैन यू मेक ऑटोमेटेड कार, बेसिकली वो कैसे काम करता है, डीप लर्निंग वो सब है उसमें। पता नहीं था डीप लर्निंग होती है, पाइथन होती है। मैंने वो चारों ले लिए मॉड्यूल्स उसके, फाइनेंशियल एड लगा के कुछ होता है। फुल मोटिवेशन से पढ़ा, मैथ्स आती है पहले, थोड़ी बहुत मैथ्स समझ आई। फिर एक तो वो उतनी आदत नहीं थी ना ऐसे बाहर किसी से पढ़ने की। फर्स्ट कोर्स वाज दैट कोर्स, आप सोचो। मतलब अभी यहाँ मुझे पाइथन नहीं आती, मशीन लर्निंग कुछ नहीं आता, मुझे ये आता है हाउ कैन यू मेक अ सेल्फ ड्राइविंग कार। मतलब एंड्रयू एनजी का वो था मशीन लर्निंग। अच्छा। हाँ, तो वो मुझे लगता है। हाइप अप है, कुछ तो सीखने मिलेगा। हाँ, स्टार्ट किया बस मैथ भाई, गुड लगा। उसके बाद जो हुआ, वो फिर समझ अगर नहीं आया ऐसे। रीइंफोर्समेंट लर्निंग उन्होंने किया मेरे साथ, मेरा रीइंफोर्समेंट खत्म हो गया। पॉज पे रखते हैं, अच्छा, लेट्स गेट टू बेसिक्स। तो वहां से स्टार्ट करेंगे। बट प्रोडक्ट बेस की एक बात है कि डीएसए इज समथिंग व्हिच कम्स हैंड इन हैंड, बी इट एनी रोल, इट्स एनी प्रोफाइल फॉर सॉफ्टवेयर बोलते इंजीनियरिंग। हैं कि कहाँ यूज करोगे ट्री बनाना, वो होती है भाई, कभी कभी यूज हाँ, हो नहीं, जाती है। बट प्रिपरेशन में तो आपको करना पड़ेगा, करना पड़ता है। एंड आपने कॉग्निजेंट के लिए उतना उस लेवल का किया होता तब, या हाउ दैट, कॉग्निजेंट के लिए मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। तो मेरा वो बस कॉग्निजेंट, कॉलेज। हाँ। ठीक है, मेरा प्रेप का पूरा मोटिव ही अलग था। मैं कॉग्निजेंट के इंटरव्यू के दौरान रिएक्ट खत्म कर रहा था अपना, अच्छा, कि रिएक्ट खत्म करना है मेरे को। क्योंकि सी मेरे कॉग्निजेंट के इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या था, पहला एप्टी वगैरह था एंड माय एप्टी वाज वेरी गुड। अच्छा, क्योंकि मैं 11 से गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपेयर कर रहा था। ठीक है। तो मतलब कि ये तो इजी वाले सेक्शन में आता है गवर्नमेंट एग्जाम्स के। हाँ, नहीं, तो फिर आप आईसीएससी बोर्ड से भी थे तो थोड़ा मुझे लगता है ये बात। बट लाइक मैं एसएसबी के लिए बहुत बैठा। अच्छा, लाइक 7 बार गया था मैं। तो अच्छा। उसके लिए मेरे को सीडीएस वगैरह के लिए तैयारी करनी पड़ती थी। हम्म। तो वो था एप्टी बस, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत क्लियर था। ठीक है। और कोडिंग में मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था फाइंड डुप्लीकेट इन एन एरे, ये अच्छा, सवाल। अच्छा। तो वो लीड कोड का इजी इससे ज्यादा हार्ड लगता है मेरे को। ठीक ठीक है, है। तो फिर आई वाज लाइक कि ठीक है ये तो हो जाएगा, इसमें क्या चला। तो वो हो गया था। इंटर्नशिप स्टार्ट की। ठीक है, यहाँ से सीखता, यहाँ इंटर्नशिप करता। हम्म। मैंने एक चीज ट्रेंड गौर किया बहुत ज्यादा इंटर्नशाला में, कि वहाँ पर लेजिट जो कंप्यूटर साइंस के जॉब्स थे वो मेरे को नहीं दिख रहे थे उतने मेरे लिए, अच्छा। या फिर बहुत हार्ड थे जो मेरे को आता नहीं था। हम्म। तो वहाँ कुछ था वर्डप्रेस करके। हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ, जिससे आप वेबसाइट्स बना सकते हो इजीली विदाउट उतना कुछ क्रेजी कोडिंग। हाँ, मैं वर्डप्रेस सीखा। ठीक है। ठीक है। तो मैं लेजिटली मैंने वर्डप्रेस के लिए अप्लाई कर दिया। मैंने वर्डप्रेस पढ़ा नहीं है, मैंने हाँ, अप्लाई कर दिया कि मैं वेबसाइट बना दूंगा आपकी। हाँ। तो बनी बनाई वेबसाइट थी, उनको कोई चलाने वाला चाहिए था। हम्म। मैंने वर्डप्रेस के लिए अप्लाई कर दिया। मेरा इंटरव्यू होने वाला है रात को, मैं सुबह बैठ के निकाल रहा हूँ 1.5 घंटे का वीडियो। हाँ, लेट मी टीच यू वर्डप्रेस इन 1.5 आवर। ठीक वो है। पढ़ा, इंटरव्यू दिया, वो निकल गया। वो थी पहली इंटर्नशिप मेरी अच्छा। एलपी की। ठीक है, तो इट वाज अराउंड मार्च आई गेस। ठीक है, मार्च 2020। और हम्म। क्योंकि कोविड था तो उन्होंने बुलाया नहीं, ठीक है। यही था मैं। हम्म। ठीक है, कुछ 3000 मिलता था मेरे को पर मंथ। अच्छा, अच्छा। ठीक है, तो 3000 वहां से, और ट्यूशन पढ़ाता था मैं तो 2000 वहां से। ठीक है। 5000 पर मंथ इनकम की स्टार्टिंग है, मेरी पहली इनकम है। ठीक ठीक है। है। उसके बाद उसके बाद फिर मैंने, अच्छी कंपनी थी, लोग हम्म, बहुत अच्छे थे। मैं वर्डप्रेस सीखा, उनको बताया कि मेरे को रिएक्ट आता है। हाँ, तो फिर आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम जिसने उनकी वेबसाइट को वर्डप्रेस से रिएक्ट पे लेके गए हम। अच्छा। तो उनकी कंपनी बेसिकली साइंस के ऊपर थी। साइंस। तो क्योंकि साइंस तुम देखते हो ना, मेट्रो में साइंस दिखते है तुमको, वो जो पाँव के निशान होते हैं जो ब्लू अच्छा, लाइट के, अच्छा, हाँ, हाँ, ब्लू हाँ। लाइट, वैसे उनके पास इन्वेंट्री थी साइंस की। ठीक है। अच्छा, अच्छा। उनका
पूरा काम ही था कि उनकी वेबसाइट में लोग आते थे साइंस खरीदने, ठीक है, तो तुम ओके, अपने साइंस को कस्टमाइज भी कर सकते थे, ठीक है। ठीक है, तुमको शेप से जोड़ के खुद से बनाना था, तो वो हम्म। सब। अच्छा। मैंने पहला टेक्स्ट टूल बॉक्स का कोड भी वही लिखा था, अच्छा। तो मैंने एडोबी के एपीआई से यूज किया था। लाइफ तो इज अ स्मॉल सर्कल। सही में। तो फिर वहाँ काम करने लगा। देन आई थॉट कि एक से तो कुछ होगा नहीं, और वहाँ पर ज़्यादा हेक्टिक काम था नहीं, लाइक दिन का तुम दो तीन घंटे दोगे तो इट्स एनफ मेरे ख्याल से। हम्म। और फिर मैंने अप्लाई की यूबीसॉफ्ट में अच्छा। एज अ गेम टेस्टर, ठीक है। ठीक है। तो फिर वहाँ भी इंटरव्यू हुआ, उन्होंने ज़्यादा, और क्योंकि मेरे पास थर्ड ईयर में ना मेरे को ऐसा ना बड़ा शौक था कि मेरे को ऐसा अलग अलग चीज़ें सीखनी है। हाँ, तो सब सेकेंड कुछ ट्राई किया। सीखना है कुछ, तो ऐसा कुछ ये देख लिया, अच्छा ये भी कर सकते हैं। हम्म। सेकेंड ईयर में मैंने हैकिंग स्टार्ट की थी एथिकल, अच्छा। वो मैंने पूरा सेकंड ईयर चलाया था अपना। हम्म। थर्ड ईयर में मैंने गेम डेवलपमेंट और रिएक्ट दोनों एक साथ स्टार्ट किया था, तो मैं गेम डेवलपमेंट सीखता था, तो यूनिटी वगैरह मेरे को आती थी, हाँ। ठीक है, छोटे मोटे गेम्स बनाए थे मैंने। तो ये सब प्रोफाइल दिखाया, तो वहाँ भी हो गया। तो दो इंटर्नशिप्स एक साथ चली, हम्म। ठीक है। यूबीसॉफ्ट 3 महीने की थी, खत्म हो गई, उन्होंने फुल टाइम दिया नहीं। ओके। उसमें कोडिंग का कुछ था नहीं, गेम टेस्ट करना था, दिन भर बैठ के गेम खेल रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं करना लाइफ में, और क्या। और उसके मुझे पैसे मिल रहे उसके मेरे को पैसे मिल रहे हैं भाई, थे। और क्या चाहिए। तो मैंने उनसे बात की थी एक्चुअली कि एज अ कोडर आप लेते हो कि नहीं लेते हो, तो उन्होंने सीधा बोला था कि वी हायर फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऐसा करके। हम्म। तो मैं बोला ठीक है भाई, मेरे को महीने का सैलरी दे तो मैं जा रहा हूँ। हाँ। तो फिर 3 महीने वहाँ बिताया, और इस वाली कंपनी में मैंने लंबा टाना, ठीक है। ठीक है। उसके वर्डप्रेस वाली बाद, में। हाँ, हम्म। वर्डप्रेस वाली में, हम्म। ठीक है, उसमें पूरा रिएक्ट की वेबसाइट उनकी हटवाई, फिर उनका अमेजोन S3 पे लेके किया, डीबी बनाई, उनकी लेजिट वेबसाइट बनाई हमने बैठ के। नहीं, बट आपने ये सब सीखा भी फिर उस वहीं पे ना? ऐसा नहीं आप, हाँ। मेरे को नहीं आते थे भाई, हम्म। मेरे को नहीं मतलब आते। आपको एक एंट्री पॉइंट मिला, थोड़ा बहुत आपने वर्डप्रेस नाम का सीखा, और फिर उनको बंदा मिला टू वहाँ वर्क से, एंड। हाँ, वहाँ से किया कि भाई मैं करते रहूंगा। दे वर लेजिट गुड पीपल, आई वुड से। उन्होंने अच्छा। मेरे को दिया कि भाई तू ले, टाइम ले, तू आराम से कर। हम्म। तो मैं सीखता करता, वहाँ पर मेरे को मेरे से 1-2 साल के जूनियर्स भी मिले जिनके साथ मैं बैठ के करता था। अच्छा। उनके लिए भी फायदा था, वो कितना पे कर रहे थे, 3000, और जूनियर को 2000। हाँ। 6-7 हज़ार की वेबसाइट बनवा रहे थे, ठीक है। उनकी चली हुई वेबसाइट पता नहीं, मतलब जब मैंने छोड़ा था तो स्टार्ट हो गया था बिजनेस उनका, लाइक अच्छा। रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे वो उस समय। तो ये हुआ। देन कोविड था, सब कुछ बंद हो गया था, पापा ड्राइवर थे, अच्छा। तो एज अ ड्राइवर अगर गाड़ी ही नहीं चलेगी तो पैसे कहाँ से ओ, आएंगे, हाँ। ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। तो दो इंटर्नशिप से जो पैसे आते थे, इट वाज लाइक ठीक ठाक कुछ तो हो रहा था। हाउ वाज द फर्स्ट सैलरी सेलिब्रेटेड और टेकन मैंने एट होम? डोमिनोज मंगाया भाई, पहली बार डोमिनोज खाया था मैंने। अच्छा। घर पे? श्रीराम में डोमिनोज नहीं था, हाँ। ठीक है। हाँ। तो जब मैं थर्ड ईयर के एंडिंग में, उन्होंने डोमिनोज खोला, एक छोटा सा आउटलेट खोला डोमिनोज का वहाँ पर। ऐसा लाइक कि भाई टीवी में तो बहुत देखा है, क्या होता है हम भी जाने थोड़ा सा। तो मेरी पहली सैलरी से मैंने डोमिनोज मंगाया था। देन मैंने मम्मी के लिए फ़ोन करता था ईएमआई पे, तो अच्छा। मैं वो चुकाता था अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा कर करके, कैसे भी करके। अच्छा। तो वो किया था मैंने, ये मेरे को याद है। नहीं, बहुत एंड बढ़िया, देन बहुत बढ़िया। जब ये सब हुआ, तो देन केम कॉग्निजेंट भाई। हम्म। भाई क्रेजी कंपनी है भाई, अचानक से एक दिन बोलती है कि अरे आपको ना, आपको तो हमने लिया था 1 साल पहले, तो हाँ। आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया।